तनवीर भाई के होते हुए बाबर और रिजवान दोनों को ना किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर भाई ऐसे दोस्त हैं कि जो ना मतलब अंधेरे में गाड़ी चलाकर तो ले जाएंगे कहीं ना कहीं, कि पहुंच ही जाएंगे इधर या उधर कहीं। बीबीएल में आज जो रिजवान के साथ हुआ, एक ओवरसीज़ प्लेयर जिसने पाकिस्तान से टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस दी, उसको इस तरह ग्राउंड से बाहर बुलाना बीबीएल के सिस्टम पर सवालिया निशान है। एक मैच में डेविड वार्नर ने भी अपनी टीम को हराया है। टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस, अच्छा वो मेरा ख्याल है शायद शमा क्रिकेट क्लब में जो रिजी भाई छक्के मारते हैं ना घोड़ा रख के, ये शायद उनकी बातें हो रही हैं। वो ज़माने चले गए सर। अब तो दिया जो है बुझने से पहले जो टिमटिमा रहा होता है वो वाला सीन है। और रिजवान भाई जो बाहर गए हैं, तिलक वर्मा मेरा ख्याल है इसी तरीके से बाहर गया था जब वो 150 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा था। ये जो रिटायर्ड हर्ट उसको कर दिया उन्होंने। फाफ डुप्लेसी 192 समथिंग स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा था, रिटायर्ड हर्ट हुआ। एक और है आंदे फ्लेचर था या कौन था, वो मेरा ख्याल है सेंचुरी के करीब था, रिटायर्ड हर्ट हो गया। रिजी भाई का टैक्टिकल जो उन्होंने रीज़न दिया कि टैक्टिकल रीजंस की वजह से उन्होंने बाहर बुलाया, वो क्या है? वो ये है कि 17वां 18वां ओवर लगा हुआ है, ठीक है। पहले ना मैं आपको टिम सैफर्ड का वो स्टेटमेंट बताता हूँ। टिम सैफर्ड ने ये कहा, भाईजान टीम कम फर्स्ट, टीम हमेशा पहले आएगी। वो सुदरलैंड जो है वो बॉल को ज़रा लंबा फेरता है, अच्छा जिसे कहते हैं हिटर है, तो हमने सोचा कि ठीक है उसको रिजवान के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि रिजवान भाई 17वें 18वें ओवर में 26 रन बनाकर बैठे हुए थे 23 गेंदों के ऊपर उनको जिसे कहते हैं पावर प्ले में भी कुछ नहीं मिला था। उनके ओपनर भी आज जिसे कहते हैं ना दे मार 4.5 ही था उनका काम। तो अब 17वां 18वां ओवर चल रहा है। रिजवान भाई आपको पता ही है कितने बड़े पावर हिटर हैं, वो सारी दुनिया जानती है। बाबर का तो मसला ही है ना कि बाबर को आप मतलब सर्टन बॉल्स के ऊपर ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। कुछ गेंदें हैं जो आजकल बाबर आजम को तंग कर रही हैं, आप उसको वहाँ पर ब्लॉक करते हैं। और रिजवान भाई का तो चक्कर यह, आप उनको ऑफ साइड पर बॉलिंग करा दो तो कहानी ख़त्म हो जाती है उनकी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ रन्स मैटर नहीं करता ना, फिर अब वो बात वही है कि जब आप सब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं फिर सब के लिए रखें, फिर एक सिर्फ फ़र्द वाहिद के ऊपर तो ना उसका वो डाला करें। बट खैर चले उसको छोड़ें। तो रिजवान भाई को ये टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं बाहर बुलाया गया कि वो नहीं हिट आउट कर सकते। सारी दुनिया को पता है कि रिजवान भाई पावर हिटिंग नहीं कर सकते। वो पीएसएल की फट्टा विकेटों के ऊपर रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट वो नहीं खेलते। ये किससे ढकी छुपी बात है? तो ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर वो रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो जो पैडल करते हैं लेग साइड पे, नज करते हैं लेग साइड पे, पुल मार देते हैं, ठीक है, डैप कर देते हैं लेग साइड के ऊपर, वो ऑस्ट्रेलिया में कितने ही रन ये चीज़ें उनको निकाल कर देंगी। यहाँ तो है कि रिजवान भाई की रनिंग बिटवीन द विकेट ही बहुत एक्सीलेंट हो, मारें गैप्स के अंदर और फिर 2-2 3-3 रन लेकर भागें, वो आइडिया चल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम डीप में गेंद फेंकना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किधर गेंद फेंकना है, किस हिसाब से फेंकना है, क्या मेरी शॉट होनी चाहिए, बैट पोजीशन क्या होना चाहिए, ये जो बॉलर मुझे बॉलिंग कर रहा है इसको मैंने कैसे रीड करके वहाँ पर फेंकना है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, 10,000 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रिजवान भाई ने अपनी बैटिंग के ऊपर 1 रुपये का काम नहीं किया, वो अब क्लियर कट है। बीबीएल में आप जाकर उठा कर यार 100 का स्ट्राइक रेट है रिजवान भाई का, भाई 100 का। हमारे प्लेयर्स वहाँ जा, मैंने आपको पहले ही बताया था, उम्मीद तो मैंने की थी, मैंने दुआ भी की थी कि ये चल जाएं। लेकिन अगर आपको याद हो तो मुझे यही था कि हारिस रऊफ़ वो चल जाएगा, वो पहले भी चलता रहा है, वो इस दफ़ा भी बीबीएल में चल रहा है। 1-2 मैचेस में उसको थोड़ी सी मार पड़ी है, बट कोई फिक्र ही नहीं है उसको, टेंशन ही कोई नहीं, ना उसको टेंशन है ना मेलबर्न स्टार्स वालों को टेंशन है। लीडिंग विकेट टेकर है वो, कल परसों तक तो लीडिंग विकेट टेकर था। आप इससे देखें ना वो उसका, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये बाबर, रिजवान, शाहीन, ठीक है, ये सारे फर्स्ट टाइम गए हैं, तो इनके लिए तो मसाइल नहीं होने थे फिर, और वो मसाइल बड़े क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। और प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपके बैटिंग लाइन में झोल है और आपके जो बैटर्स हैं जो पीबीएल खेलने गए हुए थे
उधर भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो उनको अब जब हम टीम में इंडक्ट करेंगे, आई हैव नो आइडिया कि हम क्या करेंगे। वो आज मैंने किसी जगह बात की थी कि यार डाल दो रिजवान को भी, रिजवान को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन डालो। आपने जो 2024 के जो लड़के थे जिन जिनको अभी आपकी टीम का पार्ट है T20 में, डाल दो सबको, और उसके बाद वर्ल्ड T20 के बाद इनकी छुट्टी करा दो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपको जिस तरह के मर्जी रिजल्ट मिले। अगर आपने फ्यूचर को जाकर टारगेट करना है, फ्यूचर के लिए सोचना है, सीरीज़ टू सीरीज़ बेसिस सोचना है, जो कि नज़र भी आता है माशाल्लाह से हमारा कि हम टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने चले जाते हैं। हम ना सीरीज़ टू सीरीज़ सोच रहे हैं, इस तरह नहीं होता। पहले बैटिंग करें ना, स्कोर खड़ा करें, कोई आप चेज़ करें, वो चेज़ करवाएं, कोई आपको पता चले आपकी बैटिंग में क्या फेलियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे तनवीर भाई की तो अपनी दुनिया है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। BBL के सवालिया निशान है, दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक है वो, क्या सवालिया निशान है वहाँ पर। अभी उन्होंने पिछले में अभी 1-2 दिन पहले कोई मैच था, उसमें भी रिटायर्ड हुआ एक प्लेयर, और डेविड वार्नर का आप कह रहे हैं कि उसने अपनी टीम को मैच हरवा दिया था। किधर डेविड वार्नर, किधर अपने रिजवान भाई। टेस्ट क्रिकेट में देख लें, ODI क्रिकेट में देख लें, इवन T20 क्रिकेट में देख लें, इवन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें, कहाँ डेविड वार्नर, कहाँ रिजवान। जब आप इस किस्म के वो जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन करते हैं ना, तभी वो फिर फैंस जो है ना वो पकड़ के फिर सीमेंट कर देते हैं गुस्से में आगे कि यार अपनी इज्जत का सब ख्याल नहीं है तो हमारी तो कर लें। जी भी यार, इनका सिस्टम ही कुछ और चल रहा है सबका। रिजवान भाई हैड अ फ्लॉप शो इन BBL, मान लो बाबर आजम का उस तरीके से नहीं हो सका, ठीक है उसकी 250s आई लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा थी, नहीं हो सका। बट ठीक है, मान तो लो ना पहले। हम अपनी गलतियाँ ही नहीं मानते। जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे सुधारेंगे क्या। मैं अगर अपनी गलती मान ही नहीं रहा तो मेरे अंदर ये सोच कैसे डेवलप होगी कि मेरे से गलती हो गया, मुझे सुधारना चाहिए। मेरी गलती जब मेरे लिए ठीक है तो फिर जो मर्ज़ी करा मैं, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।